ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें शाओ को दिखाते हैं जो कि एक स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। फ्लैशबैक में एक आदमी उसे जॉब दिलाने के बहाने बार में लेकर आया होता है। वो शाओ को ड्रिंक करने के लिए बोलता है। शाओ ड्रिंक पीने से मना कर देती है। तब वो आदमी उसे फोर्सफुली ड्रिंक पिला देता है। तभी वो मिस्टर गू आ जाते हैं जो कि इस ड्रामे के मेन लीड है, जिन्हें शाओ अंकल कहने लगती है। वो कहती है कि मैं इन लोगों को नहीं जानती, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मिस्टर गू उसे उठाकर ले जाते हैं। प्रेजेंट में शाओ कहती है कि अगर मेरी मॉम को इस बारे में पता चला तो वो मुझे मार ही डालेंगी। इसके बाद शाओ डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। जब शाओ घर आती है तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारी स्कूल छुड़वा दी है, जाओ जाके अपना लगेज वापस लेकर आओ, हमें तुम्हारे भाई को अब्रॉड भेजना है, वैसे भी तुम्हारी शादी होने वाली है। शाओ सोचती है कि सिर्फ स्कूल जाने के लिए मैंने 4 सालों से पार्ट टाइम जॉब की है। उसकी मॉम कहती है कि अब तुम जाओगी भी या मार खाकर जाओगी। बाहर शाओ को उसकी फ्रेंड लिली मिल जाती है। वो कहती है तुम्हारी स्टडी तो पूरी होने वाली थी, फिर तुम स्कूल क्यों छोड़ रही हो। शाओ कहती है कि मेरा भाई अब्रॉड जाने वाला है, अब मुझे काम करना होगा। इसके बाद मिस्टर कुछ शाओ को देख लेते हैं। वो कहते हैं कि ये तो कल रात वाली ही लड़की है। प्लस जो कि मिस्टर कुछ शाओ से कहते हैं कि अभी तुम यहाँ रेस्ट करो, कल मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। पर शाओ उन्हें जाने से मना करने लगती है और उनके क्लोज आने लगती है। प्रेजेंट में मिस्टर गू कहते हैं कि मुझे क्या हो गया था, मैं इतनी यंग लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, क्या होगा अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो। फिर वो शाओ के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। शाओ उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने ही जा रही होती है कि तभी वहाँ एक आदमी मिस्टर गू को कॉफी पीने के लिए बुलाने लगता है। मिस्टर गू शाओ के मोबाइल में अपना नंबर छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। इसके बाद टीचर शाओ को 4 सालों की स्कॉलरशिप देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा डिप्लोमा भी तुम्हारे घर पर भिजवा दूंगा। शाओ उन्हें थैंक यू कहने लगती है। टीचर कहते हैं कि ये सब मिस्टर गू ने करवाया है। शाओ मिस्टर गू को इंटरनेट पे सर्च करती है। तब उसे पता चलता है कि वो तो उसी रात वाले ही अंकल हैं। वो कहती है कि ये तो एक अच्छे इंसान है, मुझे इन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहिए। घर आने पर शाओ की मॉम उससे स्कॉलरशिप छीन लेती है और कहती है तो तुम अब पैसे भी चुराने लगी। शाओ कहती है कि ये मेरे 4 सालों की स्कॉलरशिप है। उसकी मॉम कहती है कि चुप रहो, तुमने 4 सालों तक घर के पैसे चुराकर ये पैसे जमा किए हैं। शाओ कहती है कि मैं हाई स्कूल से पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, मैंने आपको अपने सारे पैसे दिए हैं, आपने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी भाई को अब्रॉड भेजने के लिए, क्या मैं आपकी सगी बेटी भी हूँ या नहीं। उसकी मॉम कहती है तो तुम अब मुझसे मुंह चलाओगी और वो उसे मारने लगती है। शाओ गेट खोलकर बाहर निकल जाती है और रोड पर गिर जाती है। तभी वहाँ मिस्टर गू आकर उसे संभालते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ वो शाओ को रिपोर्ट दिखाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें हार्मोन कौन देता है। शाओ कहती है कि मैंने तो हार्मोन कभी नहीं लिया। मिस्टर गू सोचते हैं शायद इसके पेरेंट ने इसे ये हार्मोन दिए हैं। फिर वो शाओ से कहते हैं कि तुम्हारे फेस पर ये इंजरीज क्यों हैं, क्या तुम्हारी घर पर लड़ाई हुई थी। शाओ रोते हुए बोलने लगती है कि मैंने पैसे नहीं चुराए। तब मिस्टर गू उसे चुप कराने लगते हैं। इसके बाद मिस्टर गू शाओ को घर छोड़ने आते हैं। शाओ सोचती है कि अगर मेरी मॉम को पता चल गया कि मैं इनके बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ तो वो इन्हें ब्लैकमेल करने लगेगी। वो मिस्टर गू से कहती है कि अब हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए, आप मेरी हेल्प सिर्फ उस रात की वजह से कर रहे हैं, तो क्यों ना आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, फिर मैं भूल जाऊंगी कि हमारे बीच कुछ हुआ भी था। मिस्टर गू उसे 50 मिलियन का कार्ड दे देते हैं, पर शाओ चुपके से उस कार्ड को वहीं छोड़ देती है। फिर मिस्टर को कॉल करके शाओ के पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन निकालने को बोलते हैं। जब शाओ घर आती है तब उसकी मॉम को उसकी प्रेगनेंसी का पहले से ही पता चल जाता है। वो कहती है तुम हमारी पीठ के पीछे किसी और आदमी के बच्चे से प्रेग्नेंट भी हो गई, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, और वो उसे अबॉर्शन कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाती है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी मिस्टर गू से कहता है कि ये कार्ड हमें आपकी कार से मिला है। मिस्टर गू कहते हैं कि ये कार्ड तो मैंने शाओ को दिया था, उसने ये भी नहीं लिया। तभी उन्हें कॉल आता है कि शाओ मैटरनिटी हॉस्पिटल गई है। इसके बाद मिस्टर गू उस हॉस्पिटल में आ जाते हैं और डॉक्टर से शाओ के बारे में पूछने लगते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट को लंबे टाइम से हार्मोन दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी काफी वीक हो गई है, हम अभी अबॉर्शन नहीं कर सकते। मिस्टर गू कहते हैं कि कैसा अबॉर्शन। तब डॉक्टर कहता है कि वो 6 हफ्तों से प्रेग्नेंट है। मिस्टर गू खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं तो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। जब शाओ को होश आता है तो मिस्टर गू उसके सामने बैठे होते हैं। शाओ उनसे बच्चे के बारे में पूछने लगती है। मिस्टर गू कहते हैं कि बच्चा सेफ है। शाओ कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे को हर्ट मत करना, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। मिस्टर गू कहते हैं कि किसने कहा कि बच्चा मेरे लिए एक परेशानी है, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं जो तुम अकेले ही बच्चे को पाल लोगी। फिर मिस्टर गू शाओ के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने आ जाते हैं, जहाँ वो दोनों शादी कर लेते हैं। फिर वो उसे अपने घर ले आते हैं। इसके बाद शाओ अपनी फ्रेंड लिली से मिलने आती है। तभी वो मिस्टर फैंग आ जाते हैं। वो शाओ से कहते हैं कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारी मॉम ने मुझसे दहेज के 3 लाख रुपए लिए हैं, अब तुम मेरी हो।
और वो लिली को मारकर शाओ को पकड़कर ले जाते हैं। लिली मिस्टर गू को कॉल करती है और कहती है कि शाओ किडनैप हो गई है। इसके बाद शाओ अपने पेरेंट्स के घर आ जाती है। उसके फादर कहते हैं कि तुम इतने दिनों से कहाँ थी, हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। उसकी मॉम कहती है कि मैंने पहले से ही तुम्हारी शादी के 3 लाख रुपए ले लिए हैं। तभी वो मिस्टर फैंग भी आ जाते हैं। उसकी मॉम कहती है कि अब ये लड़की आपकी हुई, आप इसे जहाँ जाए वहाँ ले जा सकते हैं। शाओ कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी मॉम कहती है कि पहले तुम मिस्टर फैंग को देखो, वो कितने रिच और हैंडसम है। अगर तुम उनसे शादी करोगी तो तुम जिंदगी भर खुश रहोगी। शाओ कहती है कि इनसे शादी करने की जगह मैं मरना पसंद करूंगी। मिस्टर फैंग उनसे कहते हैं कि जब तुम शादी नहीं करना चाहते तो मेरे 3 लाख रुपए वापस दो। तभी वो मिस्टर गू आ जाते हैं और वो शाओ को उठाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दूंगा। मिस्टर फैंग कहते हैं कि तुम खुद को समझते क्या हो, मेरी वाइफ को चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मिस्टर गू कहते हैं कि तुम मेरा नाम जानने के लायक नहीं हो और वो उसे 3 लाख का कार्ड देकर बाहर निकलवा देते हैं। शाओ की मॉम कहती है कि तुम कौन हो और मेरे घर में कैसे घुस गए। मिस्टर गू ने अपना नाम बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक छोटा सा बॉस हूँ और ये मेरी कंपनी में काम करती है, इसे मेरे साथ ही चलना होगा। शाओ की मॉम कहती है कि ये घर पर ही ठीक है, इसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर गू कहते हैं कि मैं आपके कार्ड में हर महीने $20,000 भेजूंगा, क्या अब हम जा सकते हैं। ये सुन के शाओ के मॉम के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि ये आदमी तो काफी रिच है। इसके बाद शाओ इंटरनेट पर मिस्टर गू और येन नाम की स्टार की डेटिंग न्यूज देखती है। सुबह मिस्टर गू कहते हैं कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम घर पर रेस्ट करो। शाओ सोचती है कि अंकल येन से प्यार करते हैं और उन्होंने मुझसे शादी सिर्फ बच्चे के लिए की है। तभी वो वहाँ मिस्टर गू के लैपटॉप को देखती है। वो कहती है कि अंकल तो अपना लैपटॉप यहीं भूल गए। दूसरा मिस्टर गू के पास ग्रैंडमा का कॉल आता है। वो कहती है कि आज मैं तुम्हारे ऑफिस आई हूँ अपनी डॉटर इन लॉ को देखने के लिए। तभी येन मिस्टर गू के लिए लंच लेकर आती है। वो कहती है कि मेरी मॉम ने बचपन से ही हमारी शादी फिक्स कर दी है। मिस्टर गू कहते हैं कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दोबारा मेरे रास्ते में कभी मत आना। येन को गुस्सा आ जाता है। तभी वो मिस्टर गू की ग्रैंडमा से टकरा जाती है और उन्हें भला बुरा कहने लगती है और वो ग्रैंडमा के सामने खुद को मिस्टर गू की फियांस बताने लगती है। वो कहती है कि कंपनी में अच्छे से झाड़ू लगाओ, मुझे एक दिन का भी नहीं मिलना चाहिए वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और वो उन्हें धक्का दे देती है। तभी शाओ आकर ग्रैंडमा को संभालती है और उनसे कहती है कि मिस्टर गू कहाँ है। येन कहती है कि तुम्हें मिस्टर गू से क्या मतलब है, तुम उनका नाम लेने के लायक नहीं हो। शाओ कहती है कि मैं उनका लैपटॉप देने आई हूँ। येन कहती है कि मैं गू शाओ की फियांस हूँ, उनके बारे में कभी सोचना भी मत, और वो उससे बैग छीन लेती है। तभी वहाँ प्रेगनेंसी रिपोर्ट गिर जाती है। येन उस रिपोर्ट को देखकर कहती है कि ये फेक रिपोर्ट है, तुम इसका यूज करके हमारा रिलेशनशिप बर्बाद करना चाहती हो, और वो शाओ को मारने लगती हैं। तब ग्रैंडमा उसका हाथ पकड़ लेती हैं। येन कहती है कि तुम्हारा बीच में बोलने का कोई हक नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। ग्रैंडमा कहती है कि इस ऑफिस की हर एक चीज का ख्याल मैं ही रखती हूँ। येन कहती है कि तुम कूड़ा उठाने वाली खुद को क्या समझती हो, और वो उन्हें निकालने लगती है। तभी वो मिस्टर गू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ग्रैंडमा आप यहाँ क्या कर रही हैं। येन कहती है कि तुम इन्हें ग्रैंडमा क्यों कह रहे हो। मिस्टर गू कहते हैं क्योंकि ये मेरी ग्रैंडमा है, इन्होंने ही ये ग्रुप बनाया है। येन कहती है कि मुझे लगा कि एक स्ट्रेंजर है इसलिए मैं इन्हें यहाँ से निकाल रही थी। मिस्टर गू कहते हैं तो तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज के बाद यहाँ कभी नजर मत आना, और वो उसे भगा देते हैं। ग्रैंडमा शाओ से कहती है कि नेक्स्ट वीक मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम्हें गू शाओ के साथ वहाँ आना होगा। फिर मिस्टर गू और शाओ ग्रैंडमा के लिए गिफ्ट लेने आते हैं। शॉप का ओनर मिस्टर गू से कहता है कि आप अंदर आ जाइए, अंदर ज्यादा अच्छा सामान है। मिस्टर गू अंदर चले जाते हैं। शाओ को बाहर ही ग्रैंडमा के लिए एक अच्छी मूर्ति पसंद आ जाती है। तभी वहाँ येन और एक आदमी आ जाता है। वो कहता है कि ऐसी पुरानी सी मूर्ति तो किसी को भी पसंद नहीं आएगी, तुमसे अच्छा गिफ्ट तो मिस येन ने खरीदा है, सोने का हार और ये कंगन। शाओ कहती है कि मेरा गिफ्ट तुमसे तो कहीं अच्छा है। येन कहती है कि क्या बकवास कर रही हो, मैंने इस गिफ्ट में $10 मिलियन खर्च किए हैं, तुम्हारी पत्थर की मूर्ति इससे बेहतर कैसे हो सकती है। तभी वो मिस्टर गू भी आ जाते हैं। शाओ मिस्टर गू से वो मूर्ति खरीदने के लिए बोलती है। शॉप का ओनर कहता है कि ये तो बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है, ये मिस गू को देने लायक नहीं है। शाओ कहती है पर मुझे तो यही मूर्ति चाहिए। तब शॉपकीपर कहता है कि तुम इसे फ्री में रख लो, मैं नहीं चाहता कि मेरी दुकान की वैल्यू कम हो। शाओ कहती है कि ठीक है, और वो उसे तोड़ देती है जिसमें से आइस जेड निकलता है। शॉपकीपर कहता है कि मैं वाकई में अंधा हो गया था, ये तो सचमुच आइस जेड है। येन कहती है कि शायद आपसे कोई गलती हुई है, ये सिर्फ एक मामूली सा पत्थर है। शॉप का ओनर कहता है कि मैंने इसकी पढ़ाई बचपन से की है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, तुम्हारा गिफ्ट तो इस आइस जेड के आगे कुछ भी नहीं है। ये सुन के येन
को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि अब मैं शाओ की रेपुटेशन को बर्बाद कर दूंगी। इसके बाद शाओ इंटरनेट पर न्यूज देखती है जो येन ने फैलाई होती है। सब लोग शाओ को मिस्टर बोल रहे होते हैं। वो कहते हैं कि शाओ येन और मिस्टर गू की लव स्टोरी के बीच में आ गई है। शाओ कहती है कि मैं मिस्टर गू की वाइफ हूँ, फिर लोग मुझे मिस्टर्स क्यों बोल रहे हैं। नेक्स्ट दिन कुछ लड़कियां शाओ की मम की केक की शॉप पे आ जाती हैं और वो उनकी शॉप का सामान गिराने लगती है और शाओ की मम को मिस्टर्स की मम कहकर चली जाती हैं। शाओ की मम शाओ को कॉल करती है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर मिस्टर्स बनने की, जल्दी घर वापस आओ। शाओ कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं घर वापस नहीं आऊंगी। तब उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारा डिप्लोमा घर आ गया है, जल्दी से घर आ जाओ वरना तुम्हारी मम उसे फाड़ देगी। शाओ अपने पेरेंट्स के घर आ जाती है। उसकी मम कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम जॉब करने जा रही हो, फिर तुम मिस्टर की जॉब कब से करने लगी। शाओ कहती है कि मैं कोई मिस्टर्स नहीं हूँ, वो बस इंटरनेट पर लिखा है। शाओ की मम कहती है तो ठीक है, अगर तुम मिस्टर्स नहीं हो तो तुम्हारा हस्बैंड रिच होगा, उससे हमें 1 मिलियन देने को कहो। अगर तुमने 1 मिलियन नहीं दिए तो मैं तुम्हारा डिप्लोमा जला दूंगी। शाओ कहती है कि चाहे आप कुछ भी कर ले पर मैं आपको 1 मिलियन नहीं दूंगी और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शाओ सनग्लास पहनकर मिस्टर गू के पास आती है। मिस्टर गू कहते हैं कि तुमने इतनी रात में सनग्लासेस क्यों पहन रखे हैं, ये आंखों के लिए अच्छे नहीं हैं, उतारो इन्हें। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है, क्या किसी ने तुम्हें बुली किया है। पर शाओ ने कुछ भी नहीं बताती। तब मिस्टर गू उससे बताने के लिए जिद करने लगते हैं। वो कहती है क्या आप और येन कपल हैं। मिस्टर गू कहते हैं कि ये तुमसे किसने कहा, हम कोई कपल नहीं है, तुम इंटरनेट की बकवास न्यूज़ पढ़ना बंद कर दो, क्या अब तुम्हें मुझसे शादी करके पछतावा हो रहा है। शाओ कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद मिस्टर गू सेक्रेटरी से कहते हैं कि चेक करो शाओ के साथ बीते हुए दिनों में क्या हुआ था। सेक्रेटरी आकर मिस्टर गू को बताता है कि मैडम कल अपने घर गई थी जहां उनकी अपने पेरेंट्स से लड़ाई हुई और इंटरनेट पर यंग लेडी को मिस्टर्स कहा जा रहा है। कुछ लोगों ने उनकी मॉम की शॉप पर भी तमाशा किया। मिस्टर गू कहते हैं कि ये सब किसने किया है। सेक्रेटरी उन्हें येन का नाम बताता है। तभी मिस्टर गू को अपने फ्रेंड का कॉल आता है। वो कहता है क्या आज रात की पार्टी में तुम आ रहे हो। मिस्टर गू उसे मना कर देते हैं। चैन कहता है कि वहाँ कई सारी सेलिब्रिटी होंगी। मिस्टर गू कहते हैं क्या वहाँ येन भी होगी। चैन हाँ कह देता है। मिस्टर गू कहते हैं कि ठीक है फिर मैं ऐसे सबक सिखाने आ रहा हूँ। इसके बाद पार्टी में एक लेडी मिस्टर गू को ड्रिंक पीने के लिए बोलती है। तब चैन कहता है कि वो बुरे मूड में है, वो ड्रिंक नहीं करेंगे। तभी वहाँ येन मिस्टर गू को ड्रिंक ला कर देती है। वो कहती है कि मुझे पता था तुम मुझे मना नहीं करोगे। मिस्टर गू कहते हैं कि मैं तुम्हें क्यों मना करूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। और वो उसके कान में कुछ बताते हैं जिसे सुनकर येन शर्मा जाती है। इसके बाद येन मिस्टर गू के साथ एक रूम में आ जाती है। मिस्टर गू कहते हैं तो क्या तुम ये कपड़े पहनकर मुझे सर्व करोगी। येन अपने कपड़े उतारने लगती है। तभी वहाँ बहुत सारे मीडिया वाले आकर येन की फोटो खींचने लगते हैं और कहते हैं तो ये पैसों के लिए अपनी बॉडी सेल करती है, अब आप अपने फैंस को कैसे फेस करेंगी। मिस्टर गू कहते हैं कि ये सिर्फ एक छोटा सा लेसन था, दोबारा अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। इसके बाद शाओ मिस्टर गू से जॉब करने की जिद करती है। मिस्टर गू कहते हैं तो तुम मेरी कंपनी में मेरी असिस्टेंट बन जाओ, इससे तुम मेरी आंखों के सामने भी रहोगी और सेफ भी रहोगी। नेक्स्ट दिन कंपनी में मैनेजर जियांग लिन से कहते हैं कि एक लड़की प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी का इंटरव्यू देने आएगी, तुम्हें उसे देखना होगा। जब शाओ लिन के पास इंटरव्यू देने के लिए आती है तो वो उसे एक नॉर्मल लड़की समझकर बुरा ट्रीट करने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारा डिप्लोमा कहाँ है, क्या तुम्हें हमारी कंपनी के रूल्स भी नहीं पता, ये कंपनी क्या तुम्हारी है जो यहाँ जो चाहे वो करोगी। और वो उसे भगा देती है। फिर शाओ अपनी मॉम के पास डिप्लोमा मांगने आ जाती है। वो कहती है कि मैं जॉब करके आपको 1 मिलियन दे दूंगी। उसकी मॉम कहती है तो अच्छा, अब तुम्हारे रिच आदमी ने तुम्हें धोखा देकर छोड़ दिया। शाओ कहती है कि मैं आपसे सिर्फ डिप्लोमा मांग रही हूँ, आप मुझे डिप्लोमा क्यों नहीं दे रही हैं। उसकी मॉम कहती है क्योंकि तुम एक बेशरम लड़की हो, तुम इस लायक नहीं हो। शाओ कहती है कि ठीक है मैं आपको 1 मिलियन देने के लिए रेडी हूँ। उसकी मॉम उससे पेपर पे साइन करवा लेती है। नेक्स्ट दिन शाओ सारे डॉक्यूमेंट लेकर इंटरव्यू देने के लिए आती है। लीन कहती है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, जब मेरे पास टाइम होगा तब आना। शाओ कहती है पर ऑफिस कुछ ही देर में बंद होने वाला है। लीन कहती है तो अब तुम मुझे काम करना सिखाओगी और वो उसके पेपर फाड़ देती है। तभी वहाँ सेक्रेटरी शू आ जाता है। वो कहता है कि यंग लेडी आप यहाँ क्या कर रही हैं। लीन कहती है कि आप इन्हें यंग लेडी क्यों बोल रहे हैं। सेक्रेटरी शू कहते हैं तो तुम अपने न्यू एम्प्लॉय को ऐसे ट्रीट करती हो, निकल जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारे जैसे लोग नहीं चाहिए। इसके बाद सेक्रेटरी शाओ को मिस्टर गू के कैबिन के पास छोड़कर चला जाता है। शाओ वहीं सोफे पर सो जाती है। जब मिस्टर गू वहाँ आते हैं तो वो अपना कोट निकालकर शाओ के ऊपर डाल देते हैं। तभी शाओ की आंख खुल जाती है और वो मिस्टर गू को किस करने लगती है।
इसके बाद शाओ मिस्टर गू को एक प्रोडक्ट पर स्टॉक लगाने के लिए बोलती है। मिस्टर गू कहते हैं क्या तुमने फाइनेंस पढ़ा है? शाओ कहती है कि मैंने नहीं पढ़ा पर मैं अच्छा जज कर लेती हूँ। मिस्टर गू उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। नेक्स्ट दिन मिस्टर गू शाओ से कहते हैं जो स्टॉक तुमने खरीदने को कहा था उसका प्राइस बढ़ते ही जा रहा है। फिर मिस्टर गू से चेक देते हैं। वो कहते हैं कि ये इस स्टॉक की एक्स्ट्रा कीमत है जो अब तुम्हारी है। शाओ उस चेक को लेकर अपनी मॉम के पास आ जाती है। वो कहती है कि ये 1 मिलियन है, अब कभी मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना, और वो उनसे अपना साइन किया हुआ पेपर मांगने लगती है। उसकी मॉम कहती है कि कैसा पेपर? वो कहती है कि जब तुम इतने सारे पैसे एक साथ ला सकती हो तो जरूर तुम्हारे पास और भी पैसे होंगे, और वो उससे पैसे छीनने लगते हैं। धक्का मुक्की में शाओ के पेट पर लग जाती है। तभी वहाँ मिस्टर गू भी आ जाते हैं और वो उन्हें मारकर शाओ को उठाकर ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा ठीक है पर इनकी बॉडी काफी वीक है। तभी शाओ को वॉमिटिंग होने लगती है। डॉक्टर कहते हैं कि ये हार्मोन्स का इफेक्ट है, अगर इन्हें 2 दिनों के बाद भी ऐसी ही वॉमिटिंग हुई तो ये बच्चा नहीं रख पाएंगी। इसके बाद मिस्टर गू शाओ के घर में उसके भाई को पिटवाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने वो पेपर नहीं दिया तो आज मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। शाओ की मॉम उन्हें पेपर वापस दे देती है। मिस्टर गू कहते हैं कि इनकी केक की शॉप को सील कर दो और इन्हें हमेशा के लिए इस शहर से बाहर फेंक दो। फिर मिस्टर गू और शाओ ग्रैंडमा के बर्थडे पर आते हैं जहाँ शाओ को फिर से वॉमिटिंग होने लगती है। ग्रैंडमा कहती है तो शाओ सच में प्रेग्नेंट है। तभी वहाँ येन और उसके फ्रेंड शाओ को देखकर चिढ़ने लगती हैं। इसके बाद सभी लोग ग्रैंडमा को बड़े बड़े गिफ्ट देने लगते हैं। येन भी ग्रैंडमा को गिफ्ट देती है। कहती है कि मुझे पता है कि शाओ ने आपको पहले से ही आईजेट दे दिया है, वो एक नजर में ही खजाने को पहचान सकती है, वो तो मास्टर जी युआन से भी बेहतर है। तभी वो मास्टर टैंग आ जाता है। वो येन से कहता है कि तुमने मेरी मास्टर की डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत कैसे की? येन कहती है कि 2 दिन पहले ही शाओ ने आईजेट को एक नजर में ढूंढा है। टैंग कहता है कि बकवास है, आईजेट मिलना काफी मुश्किल है, वर्ल्ड में सिर्फ 3 आईजेट है, आखिर कौन है ये शाओ? मिस्टर को कहते हैं कि तुम्हारी मेरी ग्रैंडमा की पार्टी में तमाशा करने की हिम्मत कैसे हुई? टैंग कहता है कि दूसरे आपकी गू फैमिली से डरते होंगे पर मैं नहीं डरता। तब शाओ उसके सामने आ जाती है। वो शाओ से नील डाउन होकर माफी मांगने के लिए बोलता है। तभी वहाँ ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि शाओ मेरी डॉटर इन लॉ है, किसे उससे प्रॉब्लम हो रही है। पर मास्टर टैंग तब भी अपनी बात से पीछे नहीं हटता। वो कहता है या तो शाओ को मुझसे माफी मांगनी होगी या तो उसे मुझसे कॉम्पिटिशन करना होगा। तब शाओ कॉम्पिटिशन करने के लिए मान जाती है। टैंग शाओ को बाल देकर कहता है कि बताओ ये किस मटेरियल से बना है? शाओ कहती है कि स्नोफ्लेक चमकता हुआ चीनी मिट्टी का बर्तन है, ना ही ये चाय पीने का बाउल है, ना ही राइस खाने का। टैंग कहता है कि तुम्हारी नजर तो मुझसे भी अच्छी है। शाओ कहती है कि अपने मास्टर को मेरा हाई कहना। टैंग कहता है क्या तुम मेरे मास्टर को जानती हो? शाओ कहती है जब तुम उनसे मिलोगे तो उनसे मेरा नाम लिटिल सिस्टर कहकर बोलना, वो मुझे पहचान जाएंगे। टैंग शाओ से माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। इसके बाद शाओ मिस्टर गू के साथ मॉल में आती है जहाँ शाओ का भाई उससे टकरा जाता है। शाओ मिस्टर गू को पानी लेने के लिए भेज देती है। उसका भाई कहता है कि अब तुम अमीर हो गई हो तो क्या मुझे पहचानोगी भी नहीं, अब तो मुझे मन के 1 लाख रुपए दो। शाओ कहती है कि मैं तुम्हें पैसे कैसे दूंगी? उसका भाई कहता है क्योंकि तुम्हारा लवर गू फैमिली का प्रेसिडेंट है। शाओ कहती है कि यहाँ से चले जाओ और दोबारा मेरे सामने कभी मत आना। उसका भाई उस पर हाथ उठाने लगता है। तभी मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे थप्पड़ मारकर गिरा देते हैं। तभी वहाँ मिस्टर गू भी आ जाते हैं। वो मिस्टर लू से थैंक यू बोलते हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि थैंक यू कहने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे साथ कॉफी पीनी होगी। इसके बाद शाओ डॉक्टर के पास चेकअप करवाने आती है। डॉक्टर कहते हैं कि आपका हार्मोन कोई सिंपल हार्मोन नहीं है, इससे इंसान के चेहरे पर बर्थमार्क की तरह ही निशान पड़ जाते हैं। दूसरा मिस्टर डू और उनके ग्रैंडपा भी उसी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं जहाँ ग्रैंडपा अपनी खोई हुई पोती की बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे रिग्रेट है कि मैंने 10 साल पहले अपनी पोती को खो दिया। तभी वो शाओ को देखकर कहते हैं कि यही मेरी जूजू है। मिस्टर टू सेक्रेटरी से कहते हैं कि इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। नेक्स्ट दिन शाओ को कोई किडनैप कर लेता है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारा लवर मुझे इस शहर से बाहर निकलवाना चाहता है पर मैं आधे महीने से यहीं रह रही हूँ। शाओ कहती है कि तुम लोग मेरे रियल पेरेंट्स नहीं हो, आप लोगों ने मुझसे काम करवाया सिर्फ अपने बेटे को बड़ा करने के लिए। अगर तुम मेरे रियल पेरेंट होते तो तुम मुझे हार्मोन्स की मेडिसिन क्यों देते मेरा फेस बिगाड़ने के लिए? उसकी मॉम कहती है कि बकवास करना बंद करो और अपने लवर से 10 मिलियन लाने के लिए कहो। तभी वहाँ मिस्टर गू भी आ जाते हैं और कहते हैं कि शायद पिछले बार मैंने तुम लोगों पर दया दिखा दी थी, और वो गार्ड से कहते हैं कि मैंने दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। इसके बाद शाओ पार्टी के लिए ड्रेस खरीदने आती है जहाँ सेल्स गर्ल उसे नीचा दिखाने लगती हैं। वो कहती है कि तुम ये ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती और उसे धक्का देकर भगाने लगती हैं। तभी मिस्टर लू भी वहाँ आ जाते हैं। वो कहते हैं तो तुम अपने कस्टमर को ऐसे ट्रीट करती हो। सेल्स गर्ल मिस्टर लू से माफी मांगने लगती है। फिर मिस्टर लू और शाओ बाहर निकलकर बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ येन का आदमी उनकी फोटो खींचने लगता है। इसके बाद मिस्टर गू शाओ के साथ पार्टी में आ जाते हैं जहाँ वो मिस्टर लू से मिलते हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम शाओ को पार्टी में
अकेले छोड़कर क्यों आ गए? क्या होगा अगर कोई उसे बुली करने लगा तो? मिस्टर गू कहते हैं कि तुमने अपनी लाइन क्रॉस की है। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं शाओ को तुमसे चुराना चाहता हूँ? मैं सिर्फ शाओ को अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट करता हूँ। दूसरी तरफ यान शाओ को लॉक करवा देती है। फिर वो दूसरे गेट से कमरे के अंदर आ जाती है और शाओ को बुली करने लगती है। वो कहती है कि गू शाओ सिर्फ मेरा है, तुम उसके लायक नहीं हो। दूसरा मिस्टर डू का सेक्रेटरी उन्हें बताता है कि मैंने वॉशरूम गई थी, उसके पास से नहीं लौटी हैं। यन शाओ से कहती है कि अब मैं तुम्हारा फेस बर्बाद कर दूंगी, फिर मैं देखती हूँ कि मिस्टर गू तुम्हें चाहते हैं या नहीं। तभी वो मिस्टर डू आकर यन को मारते हैं और शाओ को उठाकर ले जाते हैं। हॉस्पिटल में मिस्टर डू मिस्टर गू से कहते हैं कि जब तुम उसका ख्याल नहीं रख सकते तो उसे मुझे दे दो। मिस्टर गू कहते हैं कि वो मेरी वाइफ है, उसे मुझसे कोई दूर नहीं ले जा सकता। फिर वो डॉक्टर से कहते हैं कि मेरी वाइफ अब कैसी है। डॉक्टर कहते हैं कि चाइल्ड और मदर दोनों ही सेफ हैं। मिस्टर डू मिस्टर गू को पंच मारते हैं और कहते हैं कि वो सिर्फ 20 साल की है और तुमने उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया। मिस्टर वो कहते हैं कि हमारा फैमिली मैटर है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, और वो चले जाते हैं। मिस्टर डू सेक्रेटरी से सीक्रेटली डीएनए टेस्ट करने को बोलते हैं। दूसरा मिस्टर गू को ग्रैंडपा का कॉल आता है। वो कहते हैं कि शाओ मिस्टर डू की बेटी है। वो कहते हैं कि अभी तक तुमने अपनी शादी को ऑफिशियल नहीं किया है। अगर दूसरे लोगों को शाओ का स्टेटस पता चल गया तो सभी फैमिली इस बात का एडवांटेज उठाएंगे। तुम्हें जल्द से जल्द उससे शादी करके सबको ये बताना होगा। इसके बाद ग्रैंडपा डीएनए रिपोर्ट को देखकर मिस्टर डू से कहते हैं कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि वही मेरी जूजू है। मिस्टर डू कहते हैं पर अभी हमें इस बात को सीक्रेट रखना होगा, वरना बाकी की फैमिली मुसीबत खड़ी कर सकती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि इस बार तुम्हें जूजू को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि वो हमारी फैमिली की वारिस है। फिर मिस्टर डू मिस्टर गू से मिलते हैं। वो कहते हैं कि शाओ मेरी बेटी है, पर मैं अभी उसकी आइडेंटिटी को सबको नहीं बता सकता। मिस्टर गू कहते हैं फिर आपको शाओ से दूर रहना चाहिए, वरना वो खतरे में पड़ सकती है। मिस्टर डू कहते हैं कि मैं बस चाहता हूँ कि तुम उसे प्रोटेक्ट करो। मिस्टर गू कहते हैं कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर डू कहते हैं कि हस्बैंड, क्या मैं इस बात के लिए अग्री भी हूँ। मिस्टर गू कहते हैं कि हम पहले से ही मैरिड हैं। तब आप कहाँ थे जब बचपन में शाओ को इतना सफर करना पड़ा था? तब आपकी सो कॉल्ड फैमिली कहाँ थी? इसके बाद ग्रैंडपा मिस्टर गू से कहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द शाओ से वेडिंग करनी होगी। तभी वहाँ मिस्टर डू भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अभी तुम्हें शाओ को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, पर मेरे फादर की तबीयत खराब है, वो एक बार शाओ को देखना चाहते हैं। जब शाओ पैदा हुई थी तो शाओ की मॉम मर गई थी। मेरे फादर खुद को दोषी महसूस करते हैं। हमने शाओ को काफी समय से ढूंढा है, फाइनली अब वो हमें मिली है। इसके बाद शाओ को छुपाकर हॉस्पिटल लाया जाता है। ग्रैंडपा शाओ को देखकर रोने लगते हैं और उसे एक प्रेजेंट देते हैं। वो कहते हैं कि मैं बस चाहता हूँ कि तुम हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहना, और उनकी डेथ हो जाती है। शाओ ग्रैंडपा के गिफ्ट को देखकर रोने लगती है। वो कहती है कि मुझे पता नहीं कि मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है, मैं बस रोना चाहती हूँ। मिस्टर गू कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि मिस्टर डू ने तुम्हें पेंडेंट क्यों दिया है? और वो उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाकर कहते हैं कि तुम ही डू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हो। शाओ कहती है तो ऐसा नहीं है कि वो मुझे नहीं चाहते थे, बस उन्होंने मुझे खो दिया था। मिस्टर गू कहते हैं कि हाँ, वो कई सालों से तुम्हें ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ यान शाओ के चाचा युनजे से मिलती है। युनजे कहता है कि मैं सिर्फ मिस डू को मारना चाहता हूँ। यान कहती है कि शाओ ही मिस डू है, ये बात सिर्फ गू फैमिली ही जानती है, उन्होंने इस बात को छुपा रखा है। इसके बाद कुछ लोग शाओ को किडनैप कर लेते हैं। यान शाओ से कहती है कि सिर्फ तुम्हारी ही वजह से गू शाओ ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। शाओ कहती है कि मुझे जाने दो, वरना गू शाओ तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यान कहती है कि आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगी क्योंकि बहुत से लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। शाओ कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है? यान कहती है कि मतलब साफ है कि तुम ही मिस डू हो। शाओ कहती है कि ये तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ नहीं पता। यान कहती है कि तुम नाटक क्यों कर रही हो, मैंने सब पता करवा लिया है। जिस दिन मिस्टर डू की डेथ हुई थी उस दिन तुम वहाँ हॉस्पिटल में थी। शाओ कहती है कि उस दिन तो कई फेमस लोग मिस्टर डू से मिलने आए थे। यान कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। तभी वहाँ युनजे भी आ जाता है। वो यान से कहता है कि ये मिस डू भी है या नहीं। शाओ कहती है कि मैं नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स तो केक की शॉप पे काम करते हैं, मुझे जाने दो वरना मिस्टर गू तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। युनजे कहता है कि अब जब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है तो मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, और वो अपना मास्क हटा देता है। शाओ कहती है तो तुम मिस्टर डू के बेटे हो ना, फिर तुमने अपनी नीस को किडनैप क्यों करवाया था? युनजे कहता है क्योंकि मैं डू फैमिली का वारिस बनना चाहता था। उस ओल्ड मैन ने मुझे अब्रॉड भेज दिया और मुझे कभी वापस नहीं आने दिया, पर फाइनली अब उसकी डेथ हो गई है। अब मैं डू फैमिली को फिर से पाना चाहता हूँ। यान कहती है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं ये प्रूफ कर दूंगी कि शाओ ही मिस डू है, और वो शाओ के पेरेंट्स को कॉल करती है। यान कहती है कि शाओ ही तुम्हारी रियल बेटी है। शाओ की मॉम कहती है कि ऑफ कोर्स वो मेरी बेटी है, उससे कहो कि उसे मुझे पैसे देने ही होंगे। यान कहती है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, तुमने 2 दिन पहले तो कहा था कि शाओ तुम्हारी बेटी नहीं है। युनजे को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को ही बांध देता है। तभी वहाँ मिस्टर गू भी आ जाते हैं। युनजे कहता है कि मेरे पास मत आना वरना मैं इसे मार दूंगा। मिस्टर गू कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो? युनजे
युनजे कहता है कि मुझे मेरे भाई से बात करनी है, उसे यहाँ बुलाओ। तभी वहाँ मिस्टर डू का सेक्रेटरी आकर युनजे पे गन तान देता है। युनजे कहता है कि मेरा भाई कहाँ है, उसे यहाँ बुलाओ। सेक्रेटरी कहता है कि मिस्टर डू ने तुम्हें कितने चांस दिए, फिर भी तुम कभी नहीं सुधरे, और अब तुमने डू फैमिली की डॉटर को हर्ट करने की हिम्मत की। अब तुम्हें इस बार कोई नहीं बचा पाएगा। और वो गार्ड से उसे पकड़ के ले जाने के लिए बोलता है। मिस्टर को येन को वहाँ अकेला छोड़कर शाओ को उठाकर ले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर डू शाओ के पास बैठे रहते हैं। मिस्टर डू उनसे युनजे के बारे में पूछते हैं। मिस्टर डू कहते हैं कि वो मर चुका है, वो वही था जिसने शाओ को किडनैप किया था। पर शाओ लकी थी, जिस इंसान से युनजे ने शाओ को मारने के लिए कहा था उसने शाओ को नहीं मारा। बाद में युनजे का उस आदमी से कांटेक्ट नहीं हो पाया, वरना पता नहीं क्या होता। मिस्टर को कहते हैं कि आप शाओ से मेरी शादी करवा दीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे जिंदगी भर प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद मिस्टर डू शाओ से कहते हैं कि तुम अब भी उस गू फैमिली के लड़के को याद कर रही हो। शाओ कहती है कि आप अपनी बेटी और ग्रैंडसन को हमेशा अकेले देखना चाहते हैं। तभी वो मिस्टर गू की फैमिली भी आ जाती है। मिस्टर गू शाओ के डैड से कहते हैं कि हम अपने 50% शेयर शाओ के नाम पर कर रहे हैं, वो जब चाहे मुझे गू फैमिली से निकाल सकती है। ग्रैंडमा कहती है कि आज हम शादी की बात करने आए हैं, वैसे भी आप शाओ प्रेग्नेंट है, हमें शादी करने में देरी नहीं करनी चाहिए। फिर हमें शाओ और मिस्टर गू की वेडिंग दिखाते हैं, जहाँ मिस्टर डू सबसे कहते हैं कि शाओ ही मेरी बेटी है, फ्यूचर में वही डू फैमिली की वारिस बनेगी। इसके बाद मिस्टर गू और शाओ शादी कर लेते हैं और ये इस ड्रामे का एंड होता है।